एक बार फिर से आपको मैथ के ऑब्जेक्टिव की तरफ ले चलता हूं। और पिछले क्लास में मैंने बहुपद का ऑब्जेक्टिव बताया था, जो 10 क्वेश्चन उसमें बताए गए थे, और आज 11 नंबर क्वेश्चन से मैं बताने वाला हूं। और फिर कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सवाल नंबर 11 से मैं शुरू करता हूं। सवाल नंबर 10 तक यहाँ तक पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बनाया गया था। सवाल नंबर 11, 10-10 क्वेश्चन एक दिन में। चलिए सवाल नंबर 11 है, फिर वही टाइप है जो प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था। और टाइप क्या है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका सूत्र हम लोगों ने देखा था b/-b/c देखा था। तो -b/c, तो -b/c देखते हैं, माइनस, और b कौन है इसमें, तो जो x के बगल में है, कितना है 2 है। c कौन है, तो जो इधर है 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2/3। एकदम आसान है। अगर आप बोर्ड पर ध्यान देते हो, यदि वीडियो को ध्यान से देखते हो, तो निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। ये ऐसे टाइप हैं जो कई वर्षों में पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से इस पर संभावनाएं ज्यादा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र याद रख लीजिएगा, -b/c। और यहाँ से b पुट किया गया, और c जो है लास्ट वाला जो है c होता है। तो ये हो गया कितना, -2/3 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर जो 12 है वह शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात कैसे करें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया कि आप गुणनखंड निकालिए इसका। आप इसका गुणनखंड निकालिए। एक और तरीका है जिसके द्वारा बताया जाएगा, परीक्षा के थोड़ा सा काफी करीब अगर रहेगा तो उसका शॉर्ट टेक्निक भी है। एक टेक्निक क्या है, वही मान पुट करना। मान पुट करके हम देख सकते हैं, लेकिन इसको तोड़िए, ऐसे है, हम इसको तोड़ना चाहते हैं। तोड़ने का नियम जान लीजिए, 2 नंबर में और 1 नंबर दोनों में काम करेगा। ये 6 है और यहाँ -3 है, गुना कर लो पहले। ठीक, तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 6 में -3 जो है गुना कर लेते हैं, कितना आएगा, -18। और बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर -18 आ जाए, तो हो जाएगा -9x प्लस 2x, -3 बराबर क्या है, 0। अब -2x प्लस जो -9x प्लस जो 2x है, तो एक तो करने को -7 ही जाएगा। फिर इसमें कॉमन निकालो, 6 और 9 में क्या कॉमन निकलेगा, तो 6 और 9 में कॉमन निकलेगा 3x कॉमन निकलेगा। इसमें 6 और 9 में 3 निकल गया, 2x में से 1 और यहाँ 1x निकल जाएगा, 3 दूना 6, 2x में से 1 निकल गया तो 1 बचा। फिर ये तितली का 9, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या, 1 निकलेगा। अब देखो दोनों में एक जैसा है ना, दोनों में एक जैसा है, क्या करें फिर, तो दोनों में से एक रखेंगे ना भाई, ये दोनों में से एक रखेंगे। फिर ये 3x प्लस क्या होगा, 3x प्लस 1 हो जाएगा। ये बराबर में क्या हो गया, 0। 2 भाग में बांट दीजिए, 2x - 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। या x निकालोगे प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 3 गुना में है तो भाग में। तो x का मान 1 हो गया 3/2, 1 हो गया -1/3। और देख लीजिए ऑप्शन नंबर या 1 में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, और इसको आप निश्चित रूप से समझकर जरूर वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन आपके सामने बार बार आ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, -b/c होगा। तो माइनस माइनस, अब b के मतलब कितना, -5, c का मतलब 7, कितना हो जाएगा, 5/7। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल 14 नंबर देखते हैं। सवाल 14 क्या करता है, शून्यकों का योग ज्ञात। ये तो सूत्र है, ये द्विघात है, ये द्विघात है, घात 2 है तो द्विघात है। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -b/a हो जाएगा। क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सवाल 15 नंबर, 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो 4 घात वाले को क्या कहेंगे, 1 घात वाले को रैखिक, 2 घात वाले को बोलेंगे द्विघात, 3 को त्रिघात, तो 4 को चतुर्थघाती बहुपद कह देंगे। 4 घात है तो चतुर्थघाती बहुपद आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल 16 क्या कहता है कि AB का मान क्या होगा। सुने A और B है, तो AB का मान क्या होगा। A जो है A × B है, यहाँ पे
सॉरी यहाँ a इंटू बी का मान हमें निकालना था। a इंटू बी का मान क्या होगा? दो शून्य है, a इंटू दो शून्य a और b है, तो a इंटू बी का मान क्या होगा? तो a इंटू बी का मान, तो ध्यान दीजिए a इंटू बी का जो मान होता है मतलब ये क्या, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो c बटा a। c का मान कितना है? 5, और यह एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, और वही एक्स स्क्वायर के बगल वाला a का मान होता है, तो यहाँ 1 हो गया। तो कितना आंसर हो गया? 5 बटा 1, मतलब 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 16 की तरफ। 16 तो हो गया, अब सवाल नंबर 17 है। सवाल 17 देखते हैं। कह रहे कि द्विघात में शून्यकों की संख्या क्या होगी। हाँ, एक क्वेश्चन जो है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विघात में शून्य का 2 होगा, त्रिघात में 3 होगा, चतुर्थघात में 4 होगा, रैखिक जो होगा उसका 1 हो जाएगा। तो रैखिक में 1 होगा, द्विघात में 2 होगा, त्रिघात में 3, तो द्विघात पूछ रहे हैं तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब सवाल नंबर 18 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। सवाल 18 पूछ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? सी बाई ए होता है, सी बाई ए। सी इसमें कौन है? सी का मान है 4 और ए का मान कितना है? 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 बटा 1 माने 4 आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, अल्फा जोड़ बीटा, इसमें भी निकालना है अल्फा जोड़ बीटा का मान। तो अल्फा जोड़ बीटा का जब मान निकालेगा सूत्र वही होगा माइनस बी बाई ए, माइनस, और ए बी का मान कितना है? 7, ए का मान कितना है? 1, तो हो जाएगा कितना? -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सवाल 19 तो हो गया, सवाल 20 और आज का यह आखिरी क्वेश्चन, ए 4x² + 1/7, तो पावर कितना है? पावर इसका 2 है, तो यह 2 है तो क्या होगा? द्विघात होगा, मतलब जिसका पावर 2 है वो क्या है? द्विघात है। तो आपने देखा आज का भी 10 क्वेश्चन। ये भी अगर आपने पहले सीरीज को नहीं देखा है तो आप ये बहुपद का पहला सीरीज जरूर देख लीजिए, उसके बाद दूसरा सीरीज देखिए। लगातार अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सीरीज बनते रहें तो ऐसे ही लगातार सीरीज बनाने के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, और हेल्प के रूप में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ठीक लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें इससे सपोर्ट मिले और हम और भी आपके लिए वीडियो बनाएं और भी बेहतर काम करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।